That's Mike, News at 9। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 9। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव के 56वें दिन मध्य पूर्व में हालात और जटिल हो गए हैं। लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम को अस्थायी रूप से बढ़ाया गया है, लेकिन गजा और उत्तरी सीमाओं पर तनाव बना हुआ है। इस बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध जारी है, जहां ईरान और अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है। उधर तेहरान ने किसी भी दबाव में झुकने से इनकार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय हैं और कुछ स्थानों पर विस्फोटों की खबरें भी आई हैं। हालांकि बड़े स्तर पर सीधी सैन्य कार्रवाई सीमित बनी हुई है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। कराची में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा है कि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार का केंद्र बन चुका है और यहाँ भविष्य के युद्ध का स्वरूप तय हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समुद्री रास्तों में किसी तरह की रुकावट आती है, तो इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन और ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। खासतौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम मार्ग पहले से ही तनाव में है। ऐसे में पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक सक्रियता को भारत के लिए रणनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 27 अप्रैल को अंतिम हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये डील ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पुष्टि की है कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देगा। खासतौर से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पुष्टि की है कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देगा और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत जैसे बड़े बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुल्क में कमी से औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जबकि हैमिल्टन जेट जैसी कंपनियों को भी भारत में अपने उत्पाद कम कीमत पर बेचने का मौका मिलेगा। यह समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक व्यापार माहौल अनिश्चित बना हुआ है और देश नए समझौतों के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में आयोजित न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस में भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सहयोग जारी है, लेकिन आपसी भरोसे की कमी अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। पैनल में मौजूद राम माधव ने कहा है कि पहले रिश्ते ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन अब विश्वास कमज़ोर हुआ है और इसे फिर से बनाने की ज़रूरत है। वहीं स्टिमसन सेंटर की एलिजाबेथ थ्रेलकेल ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे की मजबूरियों को सही तरीके से नहीं समझते। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने बताया है कि यह तनाव सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी असर डाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबाक अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रही हैं। यह उनके कार्यकाल का पहला भारत दौरा होगा, जिसे कूटनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता के मुताबिक बेयरबाक भारत और चीन दोनों देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। भारत सरकार के निमंत्रण पर वह नई दिल्ली पहुंचेंगी, जहां कई बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम तय है। इस दौरान वह भारत में संयुक्त राष्ट्र की देशीय टीम से भी मुलाकात करेंगी, जिसका नेतृत्व यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टीफन प्रिसनर कर रहे हैं। भारत दौरे के बाद बेयरबोक चीन के लिए रवाना होंगी, जहां वहां के सरकारी प्रतिनिधियों और यूएन टीम के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। उन्हें अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारतीय सेना ने इसे उनके शानदार सैन्य नेतृत्व और सेवा का गौरव बताया है। जनरल द्विवेदी इस सम्मान को पाने वाले तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बन गए हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।